हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपका वार्षिक मूल्यांकन विषय पर्यावरण कक्षा चौथी का प्रश्न पत्र संपन्न हुआ है। इसी प्रश्न पत्र का मॉडल आंसर हमारे चैनल द्वारा तैयार किया गया है। तो आप जो है इस प्रश्न पत्र का जो मॉडल आंसर है, इससे आपने क्या सही किए क्या गलत किए इसका मिलान कर लें और अपने अंक सुनिश्चित कर लें कि आपको कितने अंक प्राप्त होंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं हमारी वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें। आइए हम इस मॉडल आंसर का अवलोकन कर लेते हैं। आप ध्यान से देख लें कि आपने क्या हल करके आए हैं, किस प्रकार से उत्तर लिखना था। तो आप देखेंगे, हम बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। 1 से 10 तक के ये बहुविकल्प प्रश्न आए हुए होंगे आज, उन्हीं का मॉडल आंसर है। देखिए प्रश्न क्रमांक 1, मुख्य बधिर आपस में भाषा का प्रयोग करते हैं वह है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले में है बेल लिपि, दूसरे में है सांकेतिक भाषा, सी में है अंग्रेजी और डी में है कोई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों आपने सांकेतिक भाषा लिखा होगा। और इसी प्रकार से हम देखेंगे इसका प्रश्न क्रमांक 2 का, कौन से फल में सबसे अधिक बीज मिलेंगे। तो फल देखिए आप चित्र के माध्यम से, फल कौन कौन से हैं। संतरा है, सीताफल है, इमली है, आम है। तो बच्चों यहाँ जो है सीताफल सही आएगा, क्योंकि सीताफल में बहुत अधिक बीज रहते हैं। इस प्रकार से उसका उत्तर आएगा। अगला है प्रश्न 3, पक्षी अंडा देने व बच्चों को पालने के लिए बनाते हैं। क्या बनाते हैं अब देखेंगे हम यहाँ पर। ए समूह, बी घोंसला, सी पिंजरा, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो घोंसला है। अगला प्रश्न है बच्चों, चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र को आप देखिए, यहाँ पर हवा, यहाँ पानी और यहाँ मिट्टी। अब इसमें क्या करना है, कौन सा जीव उपरोक्त में अधिकतम स्थानों पर रह सकता है। अब जीव भी, यहाँ जीव का भी चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे मछली है, केकड़ा है, मच्छर है और मगर है। तो हम देखेंगे कि मच्छर जो है वो सभी स्थानों पर प्राय पाया जाता है। तो यहाँ पर मच्छर सही आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अब प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे। तो इसमें से किस जानवर के बालों का उपयोग गर्म वस्त्र बनाने में नहीं होता है। तो देखिए आप, पहला है बकरी, बी में है भेड़, सी में खरगोश और डी में हाथी। तो इसमें आप लिख देंगे भेड़। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, नदी का साफ पानी हमारे किस काम से प्रदूषित होता होगा। तो कौन सा काम हम करेंगे जिससे नदी का जल जो है प्रदूषित हो जाता है। तो इनमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में नदी किनारे कपड़े धोने से, बी में नदी का पानी समुद्र में मिलने से और सी में है मछली पालने से, सिंघाड़े की खेती करने से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों, नदी किनारे कपड़े धोने से जो है पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 में देखेंगे, आपने अपने आसपास कई पक्षियों को देखा होगा, सबसे अधिक रंग पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों कि आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। देखेंगे आप, ए में गौरैया है, बी में तोता है, सी में कोयल है और डी में मोर। तो रंग बिरंगे जो है वो मोर के पंख होते हैं। तो यहाँ पर मोर सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए उपयोगी है। अब जो देख नहीं सकता उसके लिए क्या उपयोगी है, आप देखिए यहाँ पर ए में छड़ी है, बी में बेल लिपि है, सी में ए व दोनों है और डी में बैसाखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। अब इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, बस में किसकी सीट आरक्षित नहीं रहती। अब किसकी सीट जो है वो आरक्षित नहीं रहती बच्चों, देखें आप,
ए में वृद्धों बुजुर्गों की, बी में दिव्यांगों की, सी में महिलाओं की और डी में बच्चों की। तो यहाँ उत्तर लिख देंगे हम, उत्तर आ जाएगा इसका बच्चों की। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, सबसे अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, किसको हम सबसे ज़्यादा समय तक रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में है आलू, बी में चीकू, सी में केला, डी में लौकी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर केला जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, चीकू भी जल्दी ख़राब हो जाता है, लौकी भी जल्दी ख़राब हो जाता है, और सबसे ज़्यादा समय तक टिकने वाला जो है वो है आलू। तो यहाँ आलू आंसर जो है सही इसका आलू आ जाएगा। अब देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 20। अब यहाँ हम देखेंगे किसमें क्या करना था। तो आपके शाला परिसर में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की छालों का अवलोकन कीजिए एवं सारणीपूर्ण कीजिए। अब देखिए, आप छाल का प्रकार है, पेड़ों का नाम है। तो चिकनी छाल वाले पेड़ पौधे, तो यहाँ पर हम चिकनी छाल वाले पेड़ पौधे में लिख देंगे केला और करंजी। फिर दूसरा है खुरदरी छाल वाले पेड़ पौधे, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आम। और मोटी छाल वाले पेड़ पौधे, तो यहाँ जाएगा बरगद। हरी छाल वाले पेड़ पौधे, यहाँ मिर्ची का पेड़ आ जाएगा। भूरी छाल वाले पेड़ पौधे का नारियल आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप अपने परिसर में, आप शाला परिसर में किस प्रकार के पेड़ लगे हैं, आप उनमें से छांट कर भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर जो है बी, किसी छाल को जानते हैं जिसका उपयोग औषधि के रूप में होता है। तो आपने देखा होगा बच्चों, सभी जगह पे प्राय या नीम का पेड़ पाया जाता है। तो नीम के जो पेड़ की जो छाल है वो औषधि के लिए बहुत काम आती है। तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा इसका नीम के पेड़ की छाल। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखें बच्चों, और आपने भी सही आंसर लिखा होगा, और नहीं लिखा होगा तो आप अपने उत्तर कुंजी में मिलान कर लें इसमें। तो इसका नाम क्या है, इसमें पूछा गया है इसका नाम क्या है। तो ये एक मधुमक्खी है। अब बी में इससे कौन सी खाद्य वस्तु प्राप्त होती है। तो इससे क्या प्राप्त होता है, शहद। खाने लायक की जो वस्तु है वो है शहद। अब अगला जो पूछा गया है इसमें कि मधुमक्खी के काटने का क्या उपचार करते हैं। अब जब मधुमक्खी काट देती है तो इसमें उपचार हम क्या करेंगे। तो देखिए, बर्फ़ लगाएंगे, बेकिंग सोडा को पानी में मिला कर के पेस्ट बनाएं और उसी जगह पर लगाएं तो आराम मिल जाता है। इस प्रकार का आंसर हमको लिखना था। अब प्रश्न क्रमांक 13 में देखिए, सारणी पूर्ण कीजिए। क्रमांक, मौसम, कपड़े का प्रकार, कपड़ा किससे प्राप्त होता है, ये सारणी है। तो अब सर्दी का जो मौसम है उसमें ऊनी कपड़े का ज़्यादा उपयोग होता है। अब इससे किससे प्राप्त होता है, तो ऊन जो है भेड़ से प्राप्त होता है। अब यहाँ देखेंगे हम दूसरा, गर्मी, सूती कपड़ा, और यहाँ अब किससे, धागा और रेशे से। फिर बरसात में नायलॉन, थर्मोप्लास्टिक। इस प्रकार से हम उत्तर इसका आ जाएगा। अगला जो है बी, कौन कौन से जानवरों के बालों से हम वस्त्र बनाते हैं। तो देखिए आप, भेड़ है, याक है, अंगोरा है, बकरी है, इनसे हम वस्त्र बनाते हैं। फिर सी वाला इसी का देखिए, वस्त्र किससे हमारी सुरक्षा करते हैं। तो वस्त्र जो है धूप, ठंड, बरसात से हमारी सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार का उत्तर आपने लिखा होगा, और नहीं भी लिखा होगा तो आप मिलान कर लें, और सही उत्तर ऐसा आप आगे की कक्षा के लिए भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए और प्रश्न के उत्तर को लिखिए। देखिए आप, यहाँ पर एक मटका बना हुआ है, और यहाँ पर ये दोनों मटके में क्या क्या रखा है, जग रखा है। तो मटके में से पानी निकालने के लिए सही तरीका कौन सा है और क्यों है। अब देखिए आप, मटके से पानी निकालने का सही तरीका डंडे वाले जग से है, इससे पानी जो है सही निकल जाता है। इस प्रकार से लिखना था। अब अगला प्रश्न है 15 ए, नीचे दिए चित्रों के नामों की सही क्रम में लिखिए। चित्र दिए हुए हैं, उनको सही क्रम बनाना है। तो पहले चित्र क्या है, फिल्टर प्लांट है, घरेलू नल है, पानी की टंकी है और नदी है। तो बच्चों देखिए आप, इनका सही क्रम कैसे जमाएंगे। पहले में नदी आ जाएगा, दूसरे में फिल्टर प्लांट, और तीसरे में पानी की टंकी, और चौथे में घरेलू नल। इस प्रकार का इसका उत्तर आएगा। अब अगला प्रश्न है, आप घर पर पानी का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर कैसा लिखना था कि हम घर पर पानी का शुद्धिकरण करने के लिए उसमें
उसमें क्लोरीन मिलाकर साफ करेंगे। अब अगला जो है, उपरोक्त चित्र में पीने योग्य जल मिलेगा। अब देखिए आप चित्र जो है ऊपर का हमने देखे थे, उसमें पीने योग्य जल मिलेगा, तो हाँ चित्र के आधार पर पीने योग्य जल जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार का उत्तर लिखना था। अब देखिए आप प्रश्न क्रमांक 16 क्या है, नीचे दिए गए नोट पत्र मुद्रा से संबंधित जानकारी की ओर रेखा खींचते हुए दिए हुए गोले में लिखिए। अब देखिए नोट का मूल्य देखिए, नोट पर अंकित बैंक का नाम, नोट का नंबर, यहाँ पर नंबर देखें आप कितने का नोट है, ये सब लिखा हुआ है। अब हमको इसमें उत्तर देना है। तो सबसे पहला है, आपने कौन कौन से रुपए के नोट देखे हैं, लिखिए। तो यहाँ हम लिख देंगे हमने 5 का भी देखा है, 10 का भी देखा है, 20 का भी देखा है, 50 का भी देखा है, 100 का भी देखा है, 200 का भी देखा है, 500 का भी देखा है और 2000 का रुपए के नोट भी देखे। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखे होंगे। यहाँ देखेंगे सी में, सभी देशों के नोट एक समान होते हैं, नहीं, सभी देशों के नोट अलग अलग होते हैं, तो यहाँ नहीं लिखना था। अब अगला देखिए प्रश्न 17 है, इनको पहचानिए, इनका नाम और काम लिखिए। आप देखिए इस चित्र में कौन क्या कर रहा है उसको हमको देख करके लिखना है। पहले चित्र में देखिए आप बढ़ई है, लकड़ी का सामान बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरे चित्र में देखेंगे हम किसान, तो किसान अनाज पैदावार का काम करते हैं। और कुम्हार जो है यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। फिर है जुलाहा, तो कपड़ा तैयार करने का काम करते हैं। इस प्रकार का इसका उत्तर सही आ जाएगा। भवन, अगला क्वेश्चन है 18, भवन निर्माण एवं खेती के उपकरण नीचे रखे हुए हैं, उनको संबंधित बॉक्स की ओर रेखा खींचते हुए नाम लिखिए। आप देखिए यहाँ पर भवन निर्माण के लिए सामग्री लिखी हुई है और खेती के उपकरण भी यहाँ लिखे हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब खेती के उपकरणों के नाम लिखो। तो कुदाली, हंसिया, हल, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, कुल्हाड़ी आदि। फिर सी में देखेंगे भवन निर्माण के उपकरणों के नाम लिखिए। तो कुदाली, हथौड़ा, फावड़ा, गैती, करनी, लंबाई चौड़ाई नापने के लिए टेप आदि। तो इस प्रकार से हम लिख सकते थे। अब अगला है प्रश्न 19, कुछ जानवर अपनी खाल पहचानना भूल गए हैं, आप इनमें उनकी मदद कीजिए। खाल को उनकी सही आकृति तक रेखा खींचकर पहुंचाओ। तो यहाँ देखिए आप जानवरों के नाम और खाल है। तो भेड़ में देखेंगे तो भेड़ की खाल यहाँ पर देखिए आप, यहाँ ये जानवर है। फिर वह बारहसिंगा देखिए, बारहसिंगा को यहाँ से हमने मिला दिए। फिर घोड़ा को देखिए, घोड़ा का यह चित्र है। बाघ देखिए, बाघ का सबसे ऊपर में यह है। और तेंदुआ का देखिए, तेंदुआ का यह है। अब देखिए इसमें भी कुछ प्रश्न बने हुए हैं। तो बी में देखिए उत्तर दिए ऊपर दिए जानवरों के चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। अब देखिए हमने जो चित्र देखा है उनका नाम लिखना है। तो बारहसिंगा, घोड़ा, बाघ, तेंदुआ और भेड़, इस प्रकार इनका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक है 20। 20 में देखेंगे तो परिवहन के साधन ध्यानपूर्वक देखकर सारणी को पूर्ण कीजिए। अब साधन है क्रमांक, किस क्रमांक साधन, साधन का नाम, ईंधन का नाम, यह किससे चलता है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले चित्र किसका दिख रहा है, बस का है, यह डीजल से चलती है। और इसमें क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है या नहीं होता है, तो यहाँ हाँ होता है, हाँ लिख देंगे। फिर इसी प्रकार आप चित्र देखेंगे साइकिल का, तो साइकिल किससे चलती है, वैसे चलती है पेडल मारने पर। यहाँ पर इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है तो नहीं होता है। इस प्रकार सारणी तैयार करना था। फिर यहाँ पर देखेंगे ट्रेन डीजल व बिजली से चलती है, तो इससे पर्यावरण डीजल से चलने के कारण होता है। अब यहाँ देखिए घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी का जो किससे चलती है, ये वैसे चलती है। अब ये जो है इसमें पर्यावरण प्रदूषित होता है, नहीं होता है। नाव देखेंगे आप, ये भी नाव जो है पानी में चलता है, इससे भी प्रदूषण होता है, नहीं, तो यहाँ नहीं लिख देंगे। जल जहाज देखिए डीजल से चलता है, इसमें प्रदूषण होता है, हाँ ऐसा करना था। बैलगाड़ी में यहाँ उपयोग देखिए वैसी चलती है और इसमें से पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो यहाँ पर नहीं आ जाता। इसी प्रकार अगला जो है अगला प्रश्न है बी, आपने कौन कौन से साधनों से यात्रा की है। तो यहाँ बच्चों
आपने लिखे होंगे बस, ट्रेन, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल आदि, और आपने जो जो यात्रा जिससे भी किया होगा वो आपने लिख दिए होंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 21 से 24 तक के। तो प्रश्न क्रमांक 21 देखिए, नीचे दिए गए रेल यात्रा की टिकट को ध्यानपूर्वक देखकर बनाइए। अब इस रेल यात्रा की जो टिकट है यहाँ आप देखेंगे और इसका जो क्रमांक है वो प्रश्नों के माध्यम से हमको इधर देना है। देखेंगे बच्चों यहाँ पर ट्रेन का नंबर क्या है, तो ये 9037 है। सफ़र शुरू होने की तारीख क्या है, 24/12/2006 है। बर्थ एवं डिब्बों का नंबर देखिए तो 21 LB है, 23 SL है, 22 UB है। यात्रा का किराया देखिए आप 2578 रुपये है। दूरी है 643 किलोमीटर। इस प्रकार हमारे रेल टिकट का पूरा विवरण आ गया। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 22। तो प्रश्न क्रमांक 22 में क्या है बच्चों, CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है लोगों को क्या सुविधा मिलती है, नीचे दी गई सारणी में लिखिए। तो यहाँ देखिए विकलांग बच्चों को, विशेष सुविधा वाले बच्चों जिसको बोलते हैं, उनको क्या सुविधा मिलती है। रेलवे स्टेशन पर पानी पीने का, नाश्ता, शौचालय और रैंप इत्यादि सुविधा है। प्लेटफार्म बदलने के लिए कुर्सी की सुविधा है। विद्यालय में रैंप और शौचालय है। कक्षा में जाने के लिए रैंप, लोहे की रेलिंग है। पढ़ने के लिए बेल रिपी, पुस्तकें, संकेत चिन्ह है। बस एवं ट्रेन में आरक्षण सीट है और बैठने के लिए व्हील चेयर या कुर्सी, बेंच आदि इनके लिए सुविधा मिलती है। आगे देखेंगे हम, यदि किसी CWSN बच्चे को सड़क पर पार करना हो तब आप क्या करोगे। तो हम क्या करेंगे, जब आपको मिलेंगे ऐसे बच्चे तो हम उसका हाथ पकड़ करके सड़क पार करवाएंगे। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख दें। अगला है, आप किसी ऐसे स्थान को जानते हैं जहाँ पर CWSN बच्चों या लोगों की सुविधा दी जाती है। हाँ, तो CWSN विद्यालय और विद्यालय, विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय, इस प्रकार से यहाँ पर इनको सुविधा दी जाती है। इस प्रकार से लिखना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 23। देखिए इसका मॉडल आंसर, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, उनके नाम, काम और इनकी यूनिफॉर्म की जानकारी को दिए हुए बॉक्स में लिखिए। आप देखेंगे नंबर 1 में नर्स है। यहाँ चित्र में देखेंगे तो नर्स क्या करती है, मरीजों की देखभाल करती है। नंबर 2 में देखिए आप, यहाँ चित्र में सफाई करने वाला व्यक्ति दिख रहा है। तो ये कौन सा काम करते हैं, स्वच्छता बनाए रखने के लिए। ड्रेस कौन सी इनकी, सफ़ेद है। अब अगला है तीसरा, डाकिया है। यहाँ पर देखिए आप, डाकिया क्या काम करते हैं, पत्र लाने ले जाना काम करते हैं और इनके जो यूनिफॉर्म है वो है खाकी है। अगला देखेंगे आप चौथे में, तो कुली है। कुली देखिए आप, यहाँ पर यात्री का सामान ढोने का काम करते हैं। यूनिफॉर्म इनकी नीली है। अब देखेंगे ट्रैफिक पुलिस, यहाँ पर चित्र में ट्रैफिक पुलिस जो है यातायात व्यवस्था बनाने में, और सफ़ेद व नीला इनका ड्रेस है। अगला है पुलिस, तो ये कानून व्यवस्था बनाना और इनकी जो ड्रेस है वो खाकी है। 7वें नंबर में देखिए आप, यहाँ पर वकील है, न्याय दिलाने का काम करते हैं। काला कोट एवं सफ़ेद पैंट इत्यादि ये पहनते हैं। अब इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है 24। रसोई घर में प्रयुक्त मसाले को देखकर सारणी को पूर्ण कीजिए। देखिए आप, मसाले का में प्रयुक्त खाद्य सामग्री का चित्र, नाम और कैसे पता करेंगे उस विकल्प पर सही का टिक का निशान लगाना है। सूंघकर, चखकर, देखकर और छूकर। तो देखिए आप, पहले चित्र में मिर्ची आपको दिखाई दे रही है, तो मिर्ची को हम सूंघकर और चखकर भी पता कर लेते हैं। अगला है हल्दी और अदरक, तो इसको भी सूंघ लेते हैं और चख भी लेते हैं। ऐसे हम इसका पता लगा सकते हैं। अगला है जो है काली मिर्च है, काली मिर्च को सूंघकर और चखकर दोनों का स्वाद हम पता कर लेते हैं। इलायची देखिए आप, इलायची में सूंघकर भी इसको हम स्वाद पता कर सकते हैं और चखकर भी। लौंग देखेंगे आप, दोनों स्थिति में लौंग को सूंघकर भी और चखकर। इस प्रकार से इस सारणी को पूरा करना था। अब आइए इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। उपरोक्त में किस मसाले का उपयोग त्वचा के निखार और चोट में लगने में किया जाता है। तो बच्चों, हल्दी का जो उपयोग है वो चोट लगने पर बहुत काम आती है, इससे फ़ायदा मिलता है। अगला है, उपरोक्त में से किस मसाले का उपयोग सर्दी, खांसी व गले की खराश को दूर करने में किया जाता है। तो काली मिर्च और लौंग सर्दी, खांसी
भगाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार के मॉडल आंसर हमारे चैनल द्वारा तैयार किया गया है। इसी प्रकार के आगे के मॉडल आंसर को जानने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।